कल वाले क्वेश्चन सारे वगैरह 3 थे, 3 दिए थे आपको। आज नया क्वेश्चन करना है। इसमें स्पेस दी है, लीड की रिसाइकिल फिर से की है ना, रिसाइकिल में बोल रही हूँ आपको लीड करने कल वाले सारे क्वेश्चन हो गए ना? आंसर तो याद नहीं, थोड़ी हो गई हो तो बात खत्म। बात बताइए। है बेटा? हाँ इधर लेटा दिया बेचारा, थक गया था। देखो भाई ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आप पहली बार क्वेश्चन देख कर जाओगे, तुम कहोगे हमने तो सीधा सीधा पढ़ा था कि लेट कैसे है, तो इसको ऐसे उठा के और ऐसे नहीं करना है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। पीछे बैठ जाओ, बातें करो। अच्छा तुमको एक बात बताया, सबको पता है नहीं? चलो इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कैसे इम्पोर्टेंट है। हाँ इम्पोर्टेंट बात है, क्यों जरा सुनो। अरे देखो पढ़ते तो हमेशा रहते ही हो, पढ़ने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पढ़ते कैसे है ना। पढ़ने को हर कोई पढ़ता है, सबका क्या सिलेक्शन होता है? कुछ ऐसे होता है कम पढ़ते फिर भी सिलेक्शन हो जाता है, अच्छा रिजल्ट भी आता है कुछ लोगों का। अब ये व्यक्ति है, बात करते कब की, जब वैदिक काल स्टार्ट हुआ है ना, थोड़ी हिस्ट्री से कनेक्ट करो और मजा आ जाएगा। जब वैदिक काल स्टार्ट हुआ तो समझो कुछ बात नहीं है, जब अपने छोटे थे, ठीक। हाँ हम लोगों को 2 काम दिए जाते थे, एक दिया था इजी काम और एक दिया था कौन सा, हार्ड कर लो या क्या करो, चलो हार्ड कर। आप बताओ ज्यादातर लोग किधर जाएंगे, इजी की ओर की हार्ड की ओर? ज्यादातर लोग किधर जाएंगे अगर हम बिल्कुल सही तरीका से सोचे तो? ज्यादातर लोग इजी वाले में जाएंगे। 2 एग्जाम्पल, मान लो किसी का पेपर है कहीं पर, एक ट्रेन बिल्कुल खाली जाती है ना, आराम से जाओगे सीट मिल जाएगी। एक ट्रेन में क्या है, बिल्कुल समझ जाओ कि जैसे जो अपनी इंटरसिटी चलती है वैसी भीड़ होती है, तो लोग किधर जाएंगे? अगर मान लो हम पेपर देने जाएंगे, भाई किधर जाएंगे? जहाँ सीट मिल जाए। भाई कहाँ जाएंगे? जहाँ इजी अप्रोच हो। ऐसे ध्यान रखना, पढ़ाई में लोग उधर ही जाते हैं, इधर बातें कैसी होती हैं, इजी होती है। इजी का मतलब तुमने देखा हो कुछ लोग क्या हुआ, अगर कोई ये पढ़ाए 2 + 2 + 2 = 8, बड़ा मस्त है ना इजी। थोड़ा सा लॉजिक आ जाए है ना, हार्ड वाला तभी क्या होता है, अब समझ में नहीं आ रहा है हमारी, है ना। ऐसे ही होता है पढ़ाई में, जब तक तुम किताबों को पढ़ते रहो तुम्हारी समझ में आता रहेगा, इजी बातें चलेंगी। जैसे तुम पढ़े थे राष्ट्रपति का चुनाव, अब वो इजी बात रही नहीं भाई, अभी आपने पढ़ा था, बहुत सारे समझ में नहीं आया तो क्या सिंगल ट्रांसफर बोर्ड सिस्टम है, वो समझ में नहीं आया। पर अगर यही बात होती अपने गांव में पढ़ाने की, इजी बात है ना, सबको मजा आता, हाँ इतने से जीत गए। हमने क्वेश्चन भी किए थे मैथ में, 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक को 60% वोट मिलते हैं और वो इतने वोटों से जीत जाता है, याद है क्वेश्चन? इजी थे भाई, दूसरा वाले थे कम। अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। कभी क्वेश्चन आपको हमने कराया मैथ में कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें एक को 60% वोट मिलते हैं ना, वहाँ सिस्टम ही अलग है। तो हम देख रहे थे बहुत से लोग क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे बोल रहे तो सब जो बोल रहे हैं समझ में कुछ नहीं आएगा। अपनी अप्रोच ये बनाओ, ना इजी और ना हार्ड, बीच का रास्ता निकालते हैं। हमें तो कहाँ का रास्ता निकालते हैं भाई, बीच का। और इसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट, और इसको ही बोलते हैं बेटा स्मार्ट स्टडी। देखो जरूरी नहीं है मैथ भी फॉलो,
मैथ तो खाली बदनाम है, मैथ तो खाली बदनाम है। अभी चलेगी इकोनॉमिक्स, अभी चलेगी इकोनॉमिक्स, आपको मालूम इसके बाद चलेंगे रियलिटी। माना जिसको मैथ अच्छे से नहीं आता है वो इकोनॉमिक्स की जो स्टैटिक्स होगी वो समझ ही नहीं पाएगा। भाई इकोनॉमिक्स को आप सीधी सी भाषा को तो क्या है, घर से तुमको 500 रुपये मिले, सब सामान लेके आना था, उसको खर्च करना था, पूरे मान लो एक दिन का ही था। अब आपने कहाँ पर कैसे खर्च किया, किस तरीके से बचाया, दवा भी लेनी थी, है ना, सब काम उसमें कैसे चलाना था, वो क्या होगी भाई हमारे दिन की। अब उसको कैसे चलाना तो भाई पूरा मैथ आना चाहिए, कौन सी चीज़ लेके आनी, कौन सी चीज़ें लेके नहीं आनी। मान लो एक गरीब परिवार है, उसके पास 100 का नोट है, अब उसको सेब लेने हैं, एक बिक रहा है 40 रुपये किलो, थोड़े ज़्यादा करते हैं ठीक है, एक बिक रहा है 100 रुपये किलो, और उसको चावल भी लेने हैं, कौन सा लेगा भाई। तो उसको मैथ की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, वो होती है, हर आदमी में होती है, वैसे पढ़ा लिखा हो या ना हो। तो अप्रोच हमेशा देखा करो मॉडरेट, ये पढ़ने का तरीका है। देखो आप भी जानते हो भीड़ कब तक चलती है, कभी गए हो भीड़ में, नहीं गए हो, गए हो कॉलेज में भी गए हो भीड़ में, भीड़ कब तक चलती है, जब तक अप्रोच कैसी रहती है। स्टार्टिंग में जब यहाँ पर बैच लगे थे तो भीड़ कितनी थी कि ये सीटें भी कम पड़ जाती, क्यों, नया नया है ना, नया नया था। और दूसरा क्या था, चीजें कैसी लग रही थी सब, है ना, कि भाई हम तो बन जाएंगे, एक ही बार में यूपीएससी क्रैक कर देगा तेरा भाई है, फिर बदला लेगा है, इंतकाम देखेगा, ऐसा वैसा, तो कैसी चीजें लग रही थी उसको, इजी। जैसे धीरे धीरे पता चला कि यार इजी नहीं है भाई, किधर है, हार्ड की ओर है, लोग स्कैप करना स्टार्ट हो गए। स्कैप का मतलब होता है कि जगह को खाली कर देना, तो वहां से क्या हो रहे हैं भाई, धीरे धीरे जाने लगे। तो बेटा कंपटीशन ध्यान रखना, आज के जमाने में ना तो इजी रहा है ना ही हार्ड है, हार्ड नहीं है। देखो अगर हार्ड हो तो किसी का निकले ही ना भाई। अगर मान लो इस बार यूपीएससी की वैकेंसी 1000 आ रही है, तो क्या 1000 बच्चे तो लगेंगे, अगर हार्ड हो फिर कोई ना लगे। पर इतना भी नहीं है कि सब लगे है, चुन्नू मुन्नू सबने फॉर्म डाले सब लग गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा भाई। कौन लगेंगे, तुमने देखा होगा नाम तो ज्यादा जो जो कैसा इजी का मतलब, अब ऐसे मान लो जो सबसे कमजोर है पढ़ने में और जो हार्ड का मतलब सबसे टैलेंट है ना, तो टैलेंट वाले की नौकरी जल्दी लगती है, पूछो क्यों, वो अपने ही में रहते हैं। आप जैसे तुम में से कोई लक्ष्मीकांत पढ़ के आ गए सर, देखो हमेशा एग्जाम्पल लिया करो जो हम अभी चल रहा है लाइफ में उसकी बात। जैसे अभी तुम लक्ष्मीकांत पढ़ के आ गए, तुम बोले हम तो चौड़े भाई, हम तो लक्ष्मीकांत पढ़ के आ गए, क्या पढ़ाएंगे, है ना। अब सर वो पॉइंट बताना चाह रहे थे, जो यूपीएससी पूछता है वहां पर समझ में नहीं आता कि पूछा क्या है भाई, कहाँ पर हम उसको केस कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो हार्ड वाले पढ़ के आए थे। अब ये बात ये बोलो, किताब में भी तो बहुत कुछ नहीं लिखा होता है, किताब में तो बहुत कुछ नहीं लिखा होता है। कोई एक किताब ऐसी जीएस की है नहीं, कोई गारंटी कहते कि पढ़ के जाओ 100% इसमें से मिलेगा, 100 तो छोड़ो 40% नहीं मिलता किताब में। इसका मतलब जो बीए कर रहा है, जो एमए कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से, या फिर मान लो मैथ से जो एमएससी कर रहा है, तो मैथ में तो एक ऐसा होता है क्वांटिटेटिव होता है, तो वो तो सेम रहता है। पर अगर हम बात करें जीएससी कोई हिस्ट्री कर रहा है, हिस्ट्री से एमए कर रहा है, या मान लो बीए कर रहा है, तो आप एक कंप्यूटर हो, आपने थोड़ा सा पढ़ा, उसमें तो बहुत पढ़ा होगा भाई। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, सबने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो भाई, सबने पढ़ा होगा। अब एक वो व्यक्ति से 10 लाइनें पढ़ी है, एक वो व्यक्ति जिसने पूरी एक किताब ही आती है असहयोग आंदोलन वाली, वो पूरी पढ़ी है, नॉलेज किसको ज्यादा होगी। पर एग्जाम ये तो नहीं मांग रहा भैया कि तुम बीए करके आओ कि एमए करके आओ तभी पेपर निकल पाओगे, वो क्या मांग रहा है, मॉडरेट, ना कम नॉलेज हो ना ज्यादा। तो ना तो कमजोर बच्चों का सिलेक्शन होता है, ना ज्यादा होशियार का। कभी देखना एग्जाम में किन का होता है, जो सही होते हैं। सही का मतलब कैसी स्टडी करते हैं, स्मार्ट स्टडी। बार बार सुनाता होगा पर तुम जानते नहीं उसका मतलब क्या होता है। तो ज़्यादा बढ़िया मौसम स्टार्ट हो गया पढ़ाई वाला, अब बार बार आपको देते, देखो भीड़ जो थी वो गायब हो गई, है ना। दूध को जलाते रहोगे जलाते रहोगे जलाते रहोगे, बाद में क्या होगा, एक किलो लेकर आओगे, थोड़ा सा बचता है ना, और वही क्या बन जाता है, खोया। अब अगर 1 किलो लेकर आओ, 1 किलो खोया तो बनता नहीं है। तो ऐसी भीड़ थी, वो तो चलेगी धीरे धीरे चलेगी चलेगी, कौन बचेंगे बाद में, वो बच्चे बचेंगे जिनको वास्तव में रियल में सिलेक्शन चाहिए। तो बेटा देखो ध्यान रखो, यूपीएससी जो लोग कर रहे हैं तो बढ़िया है, बढ़िया से करो। बाकी जिन लोगों को नौकरी चाहिए, पहला उद्देश्य यही कि हमको चाहिए भैया क्या चाहिए, नौकरी। तो अगले महीने से एसएससी जीडी है ना, लगभग बेटा कितनी 74,000 सुनने में आ रही है, और शायद बढ़ भी सकती है।
84 हो गई ना। तो आप जानते हो ये ह्यूज नंबर है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर है। 84,000 पर तो समझते हो बहुत हो गया। अब पीलीभीत वालों को 5 नंबर क्या बोलती है, किसके कारण, बॉर्डर के कारण। और इसके बाद कौन सा आएगा, यूपी पुलिस। इसमें बेटा कितनी है, 53 है, शायद 54 है, 53 मान लो, चलो 53,000 है। अब देखो जिसको नौकरी चाहिए, जिसको जल्दी नौकरी चाहिए, घर की स्थिति ऐसी है कि घर वालों ने कह दिया कि 1 से 2 साल बेटा है तुम्हारे पास, लगना है तो लग जाओ, वरना मौज मस्ती काटो, है ना, खेती वेती संभालो, खेती है तो, और नहीं है तो दिल्ली चले जाओ प्राइवेट कंपनी में, बीपीओ में काम मिल जाता है आराम से, 15-20 हज़ार सैलरी मिल जाती है, 8-12 घंटे की ड्यूटी होती है, कॉल अटेंड वाला काम होता है ना, कॉल रिसीव करो या फिर किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो। एसआई की भी आ रही है, इसमें इंक्लूड है, लगभग 29 से कुछ वैकेंसी है। हाँ, कहने का मतलब क्या है, अगर हम मोटा मोटा देखें लगभग 1,30,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है, जिसमें आप सब लोग फॉर्म पढ़ सकते हैं जिनको नौकरी चाहिए। तो बेटा ये ध्यान रखो, इतनी बड़ी वैकेंसी कभी आती नहीं है, तो सीरियस होकर पढ़ लो। हमने पहले कहा है, देखो जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है जीएस बीएस, भाई एकदम बिंदास लेवल की पढ़ाई जा रही है, पर आप क्या जब एग्जाम में क्या है, देखो अब ये है, अब मान लो अभी चल रही है अपनी पॉलिटी, तो आपको बताओ क्या पूरी कवर हो पाएगी यहाँ पर? अभी अपनी क्या हुई थी, जियोग्राफी है ना, और इससे पहले बेटा क्या हुई थी अपनी हिस्ट्री का, शायद एक पार्ट हुआ था, 1-2 पार्ट हुए थे। तो मेन मतलब क्या है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करके जाओ, जब तक आपका सिलेबस पूरा कम से कम 5 बार का पढ़ा हुआ नहीं है, तो बेटा एग्जाम नहीं निकलेगा। सच्चाई यही है। कोई आपसे कहेगा कि जहर पी लो तुम बच जाओगे, तो वो झूठ बोल रहा है। जहर पियोगे तो मर जाओगे, तो ना मरे तो बताए, आता है नागराज का, पी लेना है ना, तो लग जाए नागराज आती ना इसमें कहने वाली, जो लोग इसमें करते हैं पता ही है। तो बेटा अगर आपको कोई ये कह रहा है कि जहर पीने के बाद आप बच जाओगे और आप बहुत खुश हो, तो इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन पे हो, है ना। कहानी बहुत सुनी होती है, उनको अप्लाई करना जरूरी होता है। अगर रास्ते बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है तो समझ जाना कहीं गलत जगह जा रहे हो। सीधे सीधे रास्ते का मतलब क्या होता है, कभी किसी ने देखा सीधा रोड, बिल्कुल सीधा सीधा रोड का तो जरा 2 मिनट की बात और सुन लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी का फ्यूचर बन सकता है और बिगड़ भी सकता है। फ्यूचर की बात हुआ करें, हमेशा सीरियस रहा करो। सीरियस का मतलब आईसीयू वाला सीरियस नहीं, सीरियस का मतलब लाइफ को लेके सीरियस, है ना, टेंशन नहीं, सीरियस। टेंशन और सीरियस में बहुत अंतर होता है। पढ़ाई के किसी मौका मिला तो बेटा इसमें देखो क्या है, मैथ। उम्मीद है कि यहाँ पर मैथ पूरा कराया जाएगा। क्या है, उम्मीद है, क्योंकि कोई क्लास डिफाइन नहीं किया है कितने होंगे कितने नहीं होंगे। इसके बाद रीजनिंग। अब सर जी ये कब चलेगी हमारे यहाँ पर? बेटा कभी भी चले, पर चलेगी। अगर नहीं चलेगी फिर सर जी हम क्या करेंगे? आप बहुत कुछ कर सकते हो भाई। जब आपका यहाँ पर एडमिशन हुआ है, उन्होंने कहा है कि एसएससी की तैयारी कराएंगे, तो भाई हम क्या क्यों नहीं कर सकते? हम पूरा, हमारा हक है, वरना बंद कर दो। पहले अपने हक के बारे में जानना है ना। पढ़े, अब तुमने पढ़ लिए ना मूल अधिकार, मौलिक अधिकार तो पढ़ लिए हैं, तो तुमको पता है हनन क्या नहीं हो रहा है? तुम बताओ किसका हनन नहीं हो रहा? मौलिक अधिकार का सभी का हो रहा है भाई, मौलिक सभी का हनन हो रहा है। पर कब? जब हम जाने तब ना भाई। अधिकार का हनन कब हो रहा है? जब हम जाने तब ना हो रहा है, हमको पता ही नहीं तो क्या क्या हो रहा है। तो बेटा रीजनिंग भी आती है 25 की। जीएस, जीएस में बेटा ध्यान रखना, पॉलिटी से मिलेंगे 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हिस्ट्री से मिलता है, एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से मिलता है, बाकी आती है स्टैटिक जीके, बाकी आती है करंट अफेयर। 25 क्वेश्चन इसके भी आते हैं बेटा। एक आता है बेटा या तो हिंदी ले लो या फिर क्या ले लो, आते दोनों है बेटा। बस ये है कि कौन सा, ये कौन सा था, ये एवरेज मान के चलते कि 25% ये, 25% ये, 25% ये और 25% ये। अगर नए एसएससी की बात करोगे तो उन्होंने क्या किया है, जीडी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चन, यहाँ पर 20 क्वेश्चन, यहाँ पर 20 क्वेश्चन और यहाँ भी कितने कर दिए बेटा? सब जोड़ो कितने हो गए? तुमको 80 में से 80 नंबर नहीं लाने हैं, तुमको सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ऐसी तैयारी कर रहे हो तो नहीं आएंगे तुम्हारे 80 में से 80।
सच्चाई जानेंगे है ना। हमको 80 में से बस ये कोशिश करनी है कि 60 सही हो जाए, बात खत्म, सिलेक्शन हो जाएगा। 80 में से 20 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 60 क्वेश्चन सही करने हैं, बिल्कुल सही सही। और 60 क्वेश्चन के लिए आपके पास 60 मिनट भी हैं। तो अगर आप YouTube पे पढ़ते कि 5 सेकंड में क्वेश्चन उड़ जाएगा, समझ लेना सबसे ज्यादा झूठ ही बोल रहा है। 5 मिनट में तुम में से कितने लोग डायग्राम पढ़ पाओ है बेटा? भाई हम आपसे कह रहे हैं बस पढ़ते रहो। जीएस और जीके को बेटा स्टैटिक जीके मिला के सब पढ़ते रहो। ये क्या है कि रिवीजन होना चाहिए, पर डे रिवीजन होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल क्या, जैसे मान लो अभी पढ़ रहे हो, देखो जब सबसे बढ़िया पढ़ने का समय कब होता है? जैसे मान लो अभी रात हो दिन नहीं, जब तुम्हारा मन करे। तो विश्वास नहीं मानो, लोग लैट्रिन में जाकर पढ़ाई करते हैं। कहाँ पर? दिल्ली में हॉस्टलों में। तो तुम्हें लगेगा नहीं है, ऐसा नहीं होता, झूठ बोलना है। उन्हें कभी लैट्रिन में जाओगे बहुत सारे चिपके होंगे पर्चे है, बावरगल में भी इसका ये होता है। बहुत सारे लोग अखबार में जाकर पढ़ते हैं। अगर तुम्हें ना पता हो तो ये सब बातें होती हैं। तो आपका जहां मन करे, टीवी, किसी लोगों को मजा आता है मैच देखते हुए पढ़ाई करना, किसी को गाने सुनते हुए पढ़ाई करना, तो हर इंसान अलग अलग है, सभी का सिस्टम अलग अलग है भाई। किसी को कॉपी नहीं करना है लाइफ में। कॉपी करने कौन करता है? प्रिंटर, तुम प्रिंटर हो नहीं तो कॉपी नहीं करना अपने हिसाब से। मेन बात क्या है? बस पढ़ते रहना है। मेन बात क्या है? पढ़ते रहना है बेटा। ये दोनों पार्ट होते हैं, ये होते हैं मजबूत। और ये इसमें कैसे नंबर ला सकते हो? इसमें तुम 20-40 हो गए बेटा। 40 में से आराम से पढ़ने वाला व्यक्ति वो 35 क्वेश्चन आराम से बनाता है। क्यों? इसमें क्वेश्चन बदलते ही नहीं। कैसे नहीं बदलते हैं? अब आपने ये सब पढ़ लिया, पूरा डीआई पढ़ा हम लोगों बढ़िया से। अब जो व्यक्ति पढ़ने वाला है उसने यहाँ से भी क्वेश्चन किए होंगे और घर से भी क्वेश्चन किए होंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन वहां पर आ जाएगा। अब भाई डाटा ही तो बदला हुआ होगा, डायग्राम भी ऐसे ही होंगे, फटाक से क्वेश्चन कर देगा, उसका आंसर ठीक हो जाएगा। ऐसे ही रहता है रीजनिंग में। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उन्हें ऐसा लगता है कोई नई चीज़ है, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, मैथ से ही निकली है, छोटी सी चीज़ है, बढ़िया है। जिनने पढ़ी उनको पता है कि रीजनिंग में अगर अच्छी है तो 20 में से 18-19 बन जाते हैं और जल्दी ही बन जाते हैं। तो भाई मान लो अपने लोग बहुत कमजोर हैं, अपने 40 में से कितने आएंगे? 30। कितने आएंगे? 30। हिंदी अपनी मातृभाषा है और लगी मात्र जैसी रह गई है, सरल आती है। हालांकि आपको आराम से 20 में से 15 से लेकर 16 नंबर ले आओगे। अब बची जीएस। आप देखो जीएस में पूरे 20 में से 10 नंबर लेके आने, सिलेक्शन हो जाएगा। 10 से 15 ले आओ, सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतने आते भी हैं। कोई ये सोचे 20 में से 20 लाएगा, भाई कभी नहीं ला पाएगा। जीएस में 20 में से बेटा कितने आएंगे? अगर 10 से 15 की रेंज में आ रहा है, इसका मतलब अच्छे नंबर आ रहे हैं। बाकी इसमें बढ़ा सकते हो। जो बच्चे स्कोर करते हैं वो यहाँ पर करते हैं। बच्चे 40 में से 40 भी लेके आते हैं, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर है, पहले पेपर को उसके हिसाब से देखना होता है। अब जो व्यक्ति मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई ये सोचे मैं एसएससी निकाल दूंगा, बेटा नहीं निकाल पाओगे। सबका अलग है। यूपीएससी कभी तुमसे तारीख नहीं पूछेगा, वो फैक्ट पूछता है ना। और एसएससी आपसे तारीख पूछता है, फैक्ट नहीं पूछता है। भाई एसएससी में सीधे क्वेश्चन आता है, बताओ कि असेंबली में बम किस किसने फेंका था, कौन सी तारीख को फेंका था, है ना। यूपीएससी पूछेगा क्या कारण, फैक्ट बताओ। हाँ तो समझ रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग सोचे एसएससी सरल है, यूपीएससी टफ है, ऐसा कुछ नहीं। भी बताया था ना, कोई चीज टफ है ना कोई चीज सरल है। आपका जैसा तैयारी है, आपका जैसा मन है, वैसे ही क्या होगा, आपका एग्जाम जाएगा। तो बेटा अभी अच्छा मौसम चल रहा है, मौसम का बोल रहा है, क्योंकि अभी ना तो एसएससी जीडी के आए फॉर्म, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। अब पुलिस का भी सुनना आ रहा है कि अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। कभी भी स्टार्ट हो जाए, फिलहाल 84,000 में से एक वैकेंसी लेना बहुत ही आसान है। और जिस व्यक्ति ने ये चांस इस बार मिस कर दिए, तो बेटा 2024 के बाद पता नहीं वैकेंसी फिर कब आएगी। एज लिमिट बेटा भाई 18 से लेके 18 से शायद 25 होती है, वो बढ़ा के 25 हो जाएगी, तो बढ़ा दिए ना 18 से 25। जिन लोगों को लगता है कि हमको तो नौकरी नहीं लेनी है एसएससी जीडी की, कोई बात नहीं, मत लो, फॉर्म डालो, पेपर दो, पेपर कर देखो। भाई जब तक अपने आप को इंसान एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? एग्जाम का मतलब होता है एग्जाम करना है ना, किसी चीज को परखना। और जब हम परखेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि सही है कि गलत। भाई जहर को भी किसी ने पहली बार परखा होगा? कभी नहीं।
परखने का मतलब ऐसा खुद को पी लिया होगा कि जीप पे एक्सपेरिमेंट किया होगा, तब पता चला अच्छा ये ऐसा ऐसा है, भाई इससे बच के रहो। तो बेटा तैयारी का मौसम चल रहा है, तैयारी बढ़िया से कर लो, ज्यादा बढ़िया बात है। कम लोग हो गए तो और अच्छे है बेटा। पुलिस में थोड़े 35 क्वेश्चन हो जाते हैं और रीजनिंग हिंदी के 35 हो जाते हैं, बाकी 30 हो जाते हैं। फिलहाल एक बात ध्यान रखा करो, किसी ने कहा है नहाया हुआ खाया हुआ, दूर से दिख जाता है, वही वाली बात है। पढ़े लिखे को फांसी के, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो जहाँ पर रीजनिंग मैथ आ रहा है तो वो कहीं नहीं बचेगा, चाहे आपने कहीं भी तैयारी की हो। आजकल पेपर ही ऐसे आते हैं, इसका क्वेश्चन उसमें, इसका क्वेश्चन उसमें, ऐसे होता रहता है। इसको डायग्राम बनाओ जरा। ये क्या लिखा है बेटा, गेहूं का उत्पादन किसमें, 1000 में। ये साल दे रखी 2001, 2002, 2003 और 2004। पहला क्वेश्चन लिखना है, सभी वर्षों का गेहूं का औसत उत्पादन ज्ञात करो। औसत उत्पादन ज्ञात करो। सभी वर्षों का गेहूं का औसत उत्पादन ज्ञात करो। निकालो फटाक। कितना बेटा, 10। नहीं वो हमने रवि से को दी थी ना। हाँ रवि से नंबर है ना नीचे का लगा। चलो बाहर जाकर कितना है बेटा, 12.5। यही आ रहा है ना। बस देखो इन क्वेश्चनों करने से फायदा इतना होता है, बहुत सारी चीजें रिवीजन होती रहती हैं, औसत रिवीजन हो जाएगा। तो सभी वर्षों का गेहूं का औसत उत्पादन याद करो। तो औसत का मतलब बेटा क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है औसत, बराबर हम लोगों ने पढ़ा है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग कितना भाई, जोड़ लो, 5 + 10 + 15 + पद कितने हैं, मतलब कितनी सालें हैं, 1 2 3 और 4। जोड़ बेटा, 15 5 20 20 20 40 40 और 10 50 50 बटे 4, काटा पीटी बचाओ, 25 बटे 2। 25 का आधा बेटा कितना होता है, 12.5। और ये किसमें दे रखे हैं सब, 1000 किलोग्राम में। तो आंसर कितना होगा, 12.5 हजार किलोग्राम। तो 12.5 हजार किलोग्राम। और ऐसी बात कई बार सोचा करो कि अरे सर तो ऐसे कहते रहते हैं, वैसे रहते हैं। बेटा लगभग 50 से 60 बच्चे 3 साल में हमने लगवाए हैं, इसलिए पूरी पता है। बच्चे का चेहरा देख के लग जाता है ये बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, ये रियलिटी है। स्टार्टिंग में चलता है, बाद में आते आते स्टार्टिंग में तो है ना सब तेज में होते हैं, रफ्तार, बाद में पता चलता है ना कौन। आपने कहानी सुनी हुई खरगोश और कछुआ वाली, स्टार्टिंग में सभी खरगोश ही होते हैं। वो आते हैं कुछ लोग आराम करने जैसे भी कर रहे हैं, कुछ लोग सीरियस भी ले रहे हैं, फ्री में पढ़ने को मिल रहा है, इतनी बड़ी बढ़िया सुविधा। अरे पढ़ाई तो छोड़ो, आज के ज़माने में मैंने गाइडेंस, अच्छा गाइडर नहीं मिलता है भाई। आपके मोहल्ले गली में तुम्हें बहुत सारे लोग चच्चा बच्चा ऐसे होशियार मिल जाएंगे, एक बार नंबर बता दो, मेरे याद रखते हैं फोन नंबर, इसका होगा सोचो कितने टैलेंटेड होंगे भी। तुम उन्हें एक बार ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन समझा दो, तुम 5 साल बाद जाना गाँव में, उनसे वो क्वेश्चन पूछता है तुरंत बता देंगे, ये वाला तुम बता गए थे, ये है।
तुम्हें अपने एरिया में ऐसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिल जाएंगे, तुम्हें लगेगा यार अगर इनको सपोर्ट मिलता तो ये बहुत आगे निकल गए। तो मेन क्या है, गाइड और सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है, आप फिर भी नहीं समझ रहे। तो कितना आ जाएगा इसका 12.5। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गेहूं का उत्पादन औसत उत्पादन से किस वर्ष गेहूं का उत्पादन औसत उत्पादन से कम हुआ है? बेटा देख के लग रहा है ना, किस वर्ष गेहूं का उत्पादन औसत उत्पादन से कम हुआ है? तो बेटा औसत उत्पादन कितना है? 12.5 हजार किलोग्राम। तो भाई आप यहाँ पर बता देखो, 2001 में कितना हुआ है? 10,000 किलोग्राम। 2002 में कितना हुआ है? 5। 2003 में कितना हुआ है? 15। 2004 में कितना हुआ है? 20। क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है किस वर्ष गेहूं का उत्पादन औसत उत्पादन से कम हुआ है? तो देखो बेटा 5 भी कम है 12.5 से, और कौन कम है? 10। तो 5 वाली साल कौन सी है? 2002। और 10 वाली कौन सी? 2001। तो अपने आंसर क्या होंगे? कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष हैं। ऐसे ही पूछ लेता है कितने वर्ष थे? 2 वर्ष। कौन कौन से? 2001 और 2002। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो इसमें वर्ष 2002 में गेहूं का उत्पादन औसत उत्पादन का कितने प्रतिशत है? वर्ष 2002 में गेहूं का उत्पादन औसत उत्पादन का कितने प्रतिशत है? कितना बेटा? 40। करो सब लोग, कितना आ रहा है? 40। और जो लोग दूर से आते रहे, ऐसा लगता है कि भाई हम बहुत लेट हो जाते हैं। बेटा 2-3 महीने बचे हैं, ज़्यादा बेटर होगा 2-3 लोग मिलकर रूम ले लो, अच्छे से तैयारी कर लो। जिनका फॉर्म पढ़ सकता है उनकी बात कर रहे हैं। मौके बार बार जिंदगी नहीं देती है, अब दोबारा वाली चीज़ ऐसी ही होती है ना, समझ जाओ। तो पहली बार में है ना, पहली बार में क्या है, गरम दुआ होता है, स्ट्राइक कर दो ज़्यादा बेटर है। तैयारी करते तो पहली बार में मज़ा आता है, तैयारी करते बाद में तो खाली ऐसी खाना पूरी होती है। ये रियलिटी है, क्योंकि फिर टेंशन बढ़ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। और कितना है? 40 सबका 30, 80, 40, 30, 80 कितना है? 40 ही आना चाहिए। फिर तू 2002 की बात कर रहे हैं? अरे 5 हो रहा है। पहले आपको लैंग्वेज समझनी है, क्या बोल रहा है। तो 2002 में कितना हो रहा है गेहूं का उत्पादन? 5। अब देखो इसकी थ्योरी के हिसाब समझो। जैसे हम तुमसे कहते हैं बार बार थ्योरी के हिसाब समझा करो, ऐसी रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी के हिसाब समझना पड़ता है।
तो ये अप्रोच अपनी वहाँ भी अप्लाई करेंगे। जब भी रीजनिंग आपको जो भी पढ़ाएगा तो बताया कि भाई की पॉइंट पे कैसे ध्यान रखना होता है। तो वर्ष 2002 में गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है बेटा? 5। ठीक, फिर क्या पूछ रहा है भाई? उत्पादन, औसत उत्पादन। औसत उत्पादन कहाँ है? ये है का कितने प्रतिशत है? तो भाई 12.5 का, और गुणे बेटा। ठीक, पॉइंट कितने के बाद है? एक संख्या के बाद है, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना जीरो बढ़ जाएगा? 1 जीरो बढ़ जाएगा। ये हो गया 50, कितना हो गया? 125। 25 का पारा पढ़ो, 25 दूनी 25 पंजे 125। अब 5 से 2 तो कटेगा नहीं, 100 काटो, 5 से बेटा ये काटो, कितना हो जाएगा? 20। तो क्या होता है? 2 गुणा 20 कितना आ जाएगा? कितने परसेंट आ गया? 40%। 3 के 40। तो 40 आ गया सबका। जिसका नहीं आया वैसे एक बार नोट कर लो, पूछ लो। देखो हिंदी का सब्जेक्ट होता है, आप लोग खुद से ही पढ़ सकते हो। हिंदी है ना, इंग्लिश भी खुद से पढ़ सकते हो अगर हिंदी बढ़िया है तो। जो लोग ऐसे गलत फहमी रहते हैं कि अरे हमें तो इंग्लिश आती, हिंदी नहीं आती, रियल में उन्हें ना तो हिंदी आती ना उन्हें इंग्लिश आती। कभी सिलेबस बेटा मिला के देखना, बिल्कुल सेम रूल चलते हैं। जो हिंदी में होते हैं वही इंग्लिश में होते हैं, सेम बिल्कुल। ऐसा नहीं, बिल्कुल हमने पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, इसलिए बता रहे हैं आपको। पहले हमको लगता था यार इंग्लिश सरल है, हिंदी कठिन है, फिर बाद में लगा हिंदी सरल है, इंग्लिश कठिन है, फिर बाद में लगा दोनों ही कठिन है, ना, दोनों ही कठिन है। और सबसे ज्यादा हिंदी ही कठिन है। ऐसे ऐसे शब्द लिखे होते हैं कि आप पढ़ ही ना पाओगे। जैसे अगर अभी आपने लिखा है ऋतु, लिखो ऋतु, ऋतु, बहुत सारे लोग गलत लिख देंगे। लिखोगे ना ऋतु है। चलो बेटा पहले अगला क्वेश्चन लिखो, बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो वर्ष 2004 में, अरे बात नहीं करना है। वर्ष 2004 में, वर्ष 2004 में गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, वर्ष 2004 में गेहूं का उत्पादन कुल उत्पादन से, कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत, कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम हुआ? वर्ष 2004 में गेहूं का उत्पादन कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम हुआ? 50। सही से करना, सही से करना है, अभी गलती नहीं करो बेटा सब लोग अपना अपना। %60, 40%। बेटा परसेंट पूछा, ये भी ध्यान रखना, क्वांटिटी नहीं पूछी है। तो आंसर जिनके भी आ रहा है वो थोड़ा सोच समझ के बढ़िया देना है। कितने परसेंट कम हुआ है बेटा, क्वांटिटी नहीं पूछ रहे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो कुल उत्पादन तो हम लोगों ने जोड़ा था, कितना आया था? 50 आया था। ये तो आंसर आ रहा है 50 ही तो आया था। 15 और 5 20, 20 40 और 10 50 है बेटा। कुल उत्पादन कितना है? 50। पर पूछ रहा है वर्ष 2004 में गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है? 20। यहाँ पर लिख लो बेटा, देखो कुल, और यहाँ पर क्या लिख लो? वर्ष 2004 कुल कितना उत्पादन हो रहा है? 50। 4 में कितना हो रहा है? 20। अब आप बताओगे क्या कह रहा है? कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत, ये मेन लाइन ये वाली है,
कम हुआ, कुल से कितना कम हुआ है बताओ। अगर खाली कम पूछेगा तो क्या बताएंगे हम लोग, पर क्या पूछ रहे बेटा कितने परसेंटेज कम हुआ, तो कितना कम हुआ 30। तुम्हें कैसे पता, कितने पे देखोगे 50 पे, है ना 50 और गुणा 50 दूनी 100 कितना जाएगा। ठीक, सब पॉइंट कितने क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ना, घुमा फिरा के थोड़े थोड़े सरल भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार पूछता है बताओ औसत से सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें हुआ, तो साफ साफ देखना डायग्राम देख के पता जाता है। जितने बताया कि औसत से कितने सालों में उत्पादन ज्यादा हुआ है कम हुआ है, वो तुम देख के डायग्राम से बता दोगे। चलो अगला क्वेश्चन बनाना है इसमें, 4 ही रखो, 5 पढ़ ही लिए हैं। 5 में क्या होगा, अनुपात पूछेगा, 2 सालों को मिला के अनुपात पूछ लेगा। तो पहले डायग्राम हमको बना लेना, फिर तुम बना लेना। बात नहीं करना है बेटा, थोड़ा सही से लिखो। डायग्राम बना बेटा।
कुछ समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन भी कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो जो खाली वाला उसमें तो ये कौन सा सेक्शन ए, जो डॉट डॉट करके है ये कौन सा सेक्शन बी, जो वर्टिकल लाइन वाला वो कौन सा सेक्शन सी। कुछ परसेंटेज इधर का दे रहे हैं परसेंटेज, ये क्या है? कुल विद्यार्थी। समझ आओगे ना? इधर स्कूल के नाम भी लिखने चाहें है? हाँ ये प्रतिशत में है, थोड़ा कंफ्यूजन तो आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आना चाहिए। और इसमें एक नोट करके लिख देना है, नोट 2000 पे लिख लो। बाकी बच्चे अन्य सेक्शन में हैं। कुछ भी पढ़ा करो हमेशा लिख के पढ़ा करो, अपने नोट जरूर बनाया करो। नोट अगर आपके हैं तो वो एक ऐसी दवा है ना, जैसे कम समय में ज़्यादा काम करेगी। नोट्स नहीं है फिर तो भैया पूरी पढ़नी पड़ेगी, तो नोट जरूर बनाया करो। लिख लिया? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या जो कैसे कैसे पूछ सकता है तो पहले बताना चाहिए, और डायग्राम थोड़ी सही से बनाया करो। आपके पास तो कॉपी होती है, लाइनें भी होती है। है चले गए। अब ठीक है, दिख रहा है? बेटा बाकी का बच्चे बचते हैं वो अन्य सेक्शनों में है। ये हमारे पास जो डाटा है वो किसका है? सेक्शन ए का, बी का और सी का। बाकी डी ई और भी होंगे, तो बाकी बच्चे जो बचते हैं वो अन्य में चले गए, अगर बचते हैं तो, और नहीं बचते तो नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत कम किताबों में है। पहला क्वेश्चन ये बेटा, सेक्शन ए में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सेक्शन ए में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो समझ आ रहा है? सेक्शन ए कौन सा वाला है? ये जो खाली खाली स्थान है, निकाल लोगे वो आराम से। सेक्शन ए में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आराम आराम से निकाल दो कितने आ रहे हैं। देखो पहले यहाँ पर पूरा बताएंगे। सेक्शन ए कहाँ कहाँ है? देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये भी तो सेक्शन ए ही है, देखो ये वाला। तो यहाँ से भी आपको मान निकालना पड़ेगा, यहाँ से भी मान निकालना पड़ेगा, और यहाँ से भी सब का करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कुल क्या पूछ रहा है? कुल विद्यार्थी। तो कुल का मतलब क्या है? सबको हम जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, तब क्या आएगा हमारा? कुल आ जाएगा, है ना, कि कितना है। नीचे इसमें एक लाइन लिखना चाहूँ और लिख फर्स्ट लिख लो, इसमें याद रहे 2001, ये 2000 वर्ष भी लिख लो, 2000 खाली कंफ्यूज करेगा, इस वर्ष में नहीं रखा। चलो जरा बताओ, वर्ष 2001 में ये लिख लो, वर्ष 2001। या पहले कॉलम में बताओ कि भाई सेक्शन ए में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? सेक्शन ए में तो बेटा यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक? 10। ठीक, तो हमने देखा 2001 में, 2001 में सेक्शन ए में बेटा कितने परसेंट विद्यार्थी हैं? 10%। किसके 10%? 200 का 10%। तो बेटा डायरेक्ट पता होना चाहिए 10% का मान कितना होता है? 1/10। किसका बेटा? 200 का। 1 0 से 1 0 बटा कितने स्टूडेंट आ गए बेटा? 3। ठीक, ऐसे ही 2002 में बेटा बताओ सेक्शन ए में कितने परसेंट है? 2002 ये आ गया, देखो सही से ध्यान रखना है।
पहले इधर देखो, ज़्यादा लिखो मत, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये 2002 में आ गया, ठीक। सेक्शन ए कौन सा है? ये वाला है, सेक्शन ए तो बेटा। अब ये तुम्हारा घर है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तुम्हारा घर बताओ कितने परसेंट है? 40% है। 40 नहीं बेटा, नीचे कुछ और लोग रह रहे हैं। वो नहीं, तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 25 से हो रहा है ना, 20 से हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो तुम्हारा? 20 से। और कहाँ खत्म हो रहा है? 40। तो कितना हुआ ये? 40 हुआ। 20 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक बेटा? 40 तक। तो हुआ कितना? 20 हुआ ना। तुम्हारे जेब में मान लो 20 रुपए थे, अब 40 करने तो कितना जोड़ोगे? 20। तो वही 20%। कितने का 20%? 20% किसका मान होता है? 1/5 का। तो वही किसका? 350 का। सब तो कितना आ रहा है? 350 का। 5 सत्ते 700। तो कितना आ गया? 70 स्टूडेंट। 70 यहाँ पर आ गया बेटा, 20 यहाँ का। एक और बचा कौन सा? 2003। 2003 में जाओ, सेक्शन ए को देखो। 2003 में गए, सेक्शन ए ये वाला है भाई। कितना भाग है देख के बताओ। 15 से लेकर कहाँ तक है बेटा? 15 से लेकर 25 तक। कितना हुआ? 10। ये समझना इम्पोर्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 25 बता देते हैं ना। कितना है? 10%। अभी पढ़ा था 10% का मान 1/10 होता है कितने का? 300 का। काटो बेटा, कितना जाएंगे? 30। अब हमसे पूछ के आ रहा था, तो देखो ये सेक्शन ए के कुल विद्यार्थी आ गए। 2001 में कितने हैं? 20। 2002 में कितने हैं? 70। 2003 में कितने हैं? 30। तो बेटा सेक्शन ए में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? सेक्शन ए में कुल विद्यार्थी जोड़ दो बेटा सबको। 20, 70 और 30, ये आ जाएंगे 120 स्टूडेंट। ठीक, सबके समझ में आ गया भाई? किसी को कोई को डाउट है तो पूछ लेना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कंफ्यूज कर देता है। ये पैड के ऊपर हो जाए, पेपर जरूर देखना कैसे कैसे आए थे। जिन्होंने फॉर्म पढ़े हुए नहीं है वो भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं पैड में। भैया ही आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं तो बढ़िया है। आप लोग देखना तीसरे पेपर लेके है बेटा। ऐसे ही हमको निकालने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेक्शन बी तथा सेक्शन सी में कुल विद्यार्थियों का अनुपात याद करो। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन देखो, ये दूसरा वाला, इसे करो अपने आप से। सेक्शन बी तथा सेक्शन सी में कुल विद्यार्थियों का अनुपात याद करो। तो पहले सेक्शन बी वाले हमको निकालने हैं एक तरफ सेक्शन सी वाले निकालने हैं सभी, उसके बाद उनका अनुपात करना है। तो ये तो पूछा है, सेक्शन बी तथा सी में कुल विद्यार्थी। तो कुल का मतलब भाई 2001 में भी, 2002 में, 2003 में भी जितने आएंगे सबको ऐड करते रहेंगे। तो जैसे हमने सेक्शन ए के निकाला था वैसे ही हमको सेक्शन बी और सी निकालने पड़ेंगे। निकालो सब बेटा। पहले सबका कुल निकालोगे, उसके बाद उनका अनुपात निकलेगा। कितना है? वहां से कितना है?
भाई खाली निकाला सेक्शन बी भी निकाल लो, कितने सेक्शन सी भी निकाल लो। देखो डायग्राम पीछे में पढ़ लो, सामने तो बना हुआ है, उसमें दिख रहा है साफ साफ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नए सीट पे आते हैं तो होती है। कितना है सेक्शन बी सेक्शन सी में निकालो तो कितने आ रहे हैं टोटल, टोटल का अनुपात निकाल दो तेजी से। तो बेटा ये सेक्शन बी लिख लेंगे, इतने विकल्प करेंगे सेक्शन सी। यहाँ पे देखो 2001, 2002 और 2003। चलो डायरेक्ट बताओ हमें, अब इधर देखो पहले बहुत लगा ये सेक्शन बी कौन सा वाला है, ये डॉट डॉट वाला है। इसमें जाओ 10 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक, 20 तक। तो कितने परसेंट हुआ, इधर जाओ तो बेटा 10 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक, 20 तक। तो कितना हुआ भाई, 10 हुआ। 10% कितने का, 200 का कितना होगा, 20। अब डायरेक्ट भाई इतना परसेंटेज पड़ गया है इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, कितना होगा 20। चलो ठीक है, सी की बात करो पहले। इसमें सी कौन सा वाला है, इसमें ऐसा था ये वाला 20 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक, 30 तक। तो ये भी कितने परसेंट हुआ, 10%। इसका ही मान कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है ठीक। 2002 में आओ आगे, सेक्शन बी ये कितना परसेंट है, मात्र 5%। 5% 1/20 होता है। अगर नहीं पता है तो जिन लोगों को नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, पहले निकाल लो भाई कितना है 5%। कितने का 5%, 300, 350, 350 का 5%। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 एकम 5 दूनी 35/2 हो गया। 17 दूनी कितना जाएगा, 17.5। 17.5 ठीक। कहां पर आया ये, 2002 में सेक्शन बी का आया। 2002 में सेक्शन बी। सेक्शन सी देखो कहां पर है, 2002 में सेक्शन सी ये वाला, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है कहां तक, 20 तक। 5 से स्टार्ट हो रहा है कहां तक, 20 तक। कितना हुआ, 15 हुआ। अब 15% को बटे में कैसे लिखते हैं, 15/100 करोगे, 5 को 5 काटो 3/20, क्या लिखोगे 3/20। या मान लो कि तुम ऐसे नहीं निकाल पा रहे तो आप ऐसे निकाल लो, 350 का 15%। ठीक है ना, चाहे भाई ऐसे कर काटो 0 से 0। 5 पे 5 काटोगे ये 2 और ये कितना हो जाएगा, 5 गुना करा दो, 3 पंजे 3 9 और 1 देखो सही है 105 और बटे एक बार और 2 पंजे 10, कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 0.5। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 52.5। तो देखो हम सेक्शन बी को भी एक साथ लिख रहे हैं और सेक्शन सी को भी, गलती नहीं करना है। इससे फायदा क्या होगा, हम परसेंटेज को एक बार और रिवीजन कर लेंगे भाई कैसे परसेंटेज निकालते हैं। 2003 पहुंच गए, पहले देखो सेक्शन बी 2003 में गए, सेक्शन बी देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 25 से स्टार्ट हो रहा है कहां तक, 25 से स्टार्ट हो रहा है बेटा कहां तक, 35 तक। देखो सही देखो 25 से स्टार्ट हो रहा है कहां तक, 35 तक। तो कितना हुआ, 10 हुआ। 10% कितने का, 300 का। कितना होगा, 30 होगा। 300 का 10%। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ जाएगा 3। जरा अब देखो सी वाले भाई बी का निकालिए, सी का देखो ये सी का कौन सा है, कहां तक है, 15 तक है। तो सी का जब देखेंगे तो 300 का 15%, 300 का 15, डबल जीरो से डबल जीरो, 15 दिया। किसी को और कहीं पर भी दिक्कत हो तो बताओ भाई, दोनों तरीके से बता दिया है।
बाकी परसेंटेज के जो अपने अनुपात वाला है, रेशियो वाला, बटे वाला, वो याद हमेशा रखा करो, जिससे क्या होती है काटाकुटी में आसानी हो जाती है। नहीं पता है तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अब जोड़ो, तो सेक्शन बी का जोड़ो 30 और 20, 50 और 17, 67, कितना आ जाएगा बेटा 67.5। ठीक, कुल कितना आ रहा है सेक्शन बी का 67.5। इधर जोड़ो 20, ठीक है 20 और 45 कितने हो जाएंगे 65। फिर देखो 20 और 45 65। अब 65 में अगर हम लोग ये 52.5 जोड़ लें तो जोड़ो 5 5 और 2 7, 5 और 6 तो कितना आ जाएगा बेटा 117.5। ठीक, तो सेक्शन बी में कुल कितने आ रहे हैं 67.5 और सेक्शन सी बेटा कितने आ रहे हैं 117.5। आपसे पूछा क्या है, हमसे तो पूछा है भैया अनुपात, अनुपात तो पूछा है। देखो सेक्शन बी तथा सेक्शन सी में कुल विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात करो। पहले जिसका नाम लिया गया है बी का, तो पहले किसका लिखोगे भाई बी का मतलब ऊपर होगा कितना है 67.5 बटे 117.5। ऊपर भी एक के बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 675 बटे 1175। यहाँ भी लास्ट में 5 है, यहाँ भी लास्ट में 5 है, किससे कट जाएगा ये 5 से। काटो ऊपर 5 एकम 5, कितना बचा 1, कितना होगा बेटा 17, 5 तिया 15, कितने बचे 2, कितने हो गए 25, 5 पंजे 25। यहाँ काटो 5 दूनी बचा 1, कितना हो गया फिर 17 हो गया, 5 तिया 15, कितना बचा 2 फिर 25, कितना आ गया देखो 135 बटे 200। फिर से लास्ट में 5 है, फिर 5 से कट जाएगा, काटो भाई 5 दूनी 5 दूनी 10, कितना बचा 3, 5 सत्ते ऊपर आया तथा नीचे काटो 5 चौक, कितना बचा 3, 5 सत्ते 25 की 37, 5 दूनी 10 बचे 3 37। अब बेटा देखो ऊपर बचा 27 और नीचे क्या आ रहा है 47। क्या ये किसी से कटेंगे 7 और 2 9 ऊपर वाला 9 से कट जाएगा, 7 और 4 11, ये नहीं कटेगा, तो ये 3 से नहीं कट रहे हैं। लास्ट में कई संख्या विषम संख्या तो 2 से भी नहीं कटेंगे, विषम संख्या 2 से भी नहीं कटेंगे, इसका मतलब ये अब एक दूसरे से नहीं कटेंगे, तो आंसर क्या होगा यही आंसर होगा 27:47। क्या आंसर होगा 27:47। कितनी जनता के आंसर सही आए थे, आंसर सही आया था पहले। अच्छा हमारा तो करेगी जाए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक नहीं किए थे, तो कुछ बचेगा नहीं। अभी ये मकड़ी के जाल वाला क्वेश्चन कराएंगे, हम मकड़ी के जाल जैसा होता है, दिखाएंगे कैसा होता है स्पाइडरमैन वाला। ये वाला हमने उतार लिया बेटा, ये वाला, और कोशिश किया करो कि परसेंटेज वाली वैल्यू मौखिक अपने आप निकाला करो, है ना, मुंह जबानी निकालो, जिससे कि क्या है फटाफट स्पीड आए। देखो डीआई क्यों ज्यादा एग्जाम पूछी जाती है, अगर आप लोगों ने लास्ट के पेपर लगाए हो सीजीएल वगैरह के या फिर एसएससी के लगाए हो, तो आपको देखने का मिलेगा कि डीआई का पेपर पढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें सब कुछ पूछ लिया जाता है भाई, ऑप्शन भी तुम्हारा क्लियर हो, अनुपात भी तुम्हारा क्लियर हो, परसेंटेज भी तुम्हारा क्लियर हो। अगला क्वेश्चन लिखो, वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में सेक्शन सी में, वर्ष 2001 में सेक्शन सी में
वर्ष 2003 से सेक्शन बी से कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम या ज्यादा है? देखो ज्यादा नहीं, 15-20 लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा कम से कम। अगर लोगों हो जाएगा सही से बताना, वैसे पढ़ते रहो बस। कुछ लोग खाली पढ़ते रहते नहीं, ये पता नहीं सर पढ़ना क्या क्या है। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्जाम आना है। पीएचडी नहीं कर रहे हैं ना, ज्ञानी बाबा बनना है, एग्जाम निकालना है बस। उसके बाद कहते हैं कुछ नहीं आता है। ज्ञानी बाबा बनने चक्कर में रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। कम पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आता है, बात खत्म। एक बार नौकरी लग जाए सब कहते लौटना बहुत ज्यादा 5% आ रहा है, कम की ज्यादा। चलो भाई तुम्हारा एक ऑप्शन आ गया 5% कम। और जो लोग साइकिलों से आते हैं, बहुत सारे लोग साइकिल से आते हैं, वो बेचारे लेट नहीं होते हैं। पर जो यहीं से पैदल आते हैं पूरे से पीछे है ना, 2 कदम रहो पहुंच जाओ घर, वो लोग लेट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? काम तो देखो तुम्हें सुनाइए, जिंदगी में काम कभी खत्म नहीं होगा। तुम खत्म हो जाओ, काम कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई करो, काम होता ही रहेगा। सर्वे किया जाएगा, टीम बनाएगी, एक ही घर में जाएगी, लोग कितना कैसे काम होता है। बाद में चले जाओ, काम ही करना है हमें। पता है मुझको दूसरे जाना है, कितना है तुम्हारा? सही करो, कहाँ खड़ा करना, कितना आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? अभी तुमने सबको निकाला है। बेटा पूछ क्या रहा है? 2001 में सेक्शन सी में कितने विद्यार्थी हैं? 2001 में गए, सेक्शन सी में गए, कितने विद्यार्थी हैं? 10%। देखो 20 से कैसे जा रहा है? 30 जा रहा है, कितना परसेंट हुआ बेटा? 10% कितने का? 200 का। लिख लो, जैसे बताते हैं वैसे लिख लिया करो। 2001 में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन सी। और फिर किससे कंपेयर करवा रहा है? 2003। और बेटा यहाँ पर सेक्शन कौन सा बोल रहा है आपको? सेक्शन बी। चलो बताओ, 2001 में आ गए, सेक्शन सी ये आ गए, कितना है ये? 10% कितने का? 200 का। कितना होगा? 20 होंगे विद्यार्थी। ठीक है भाई, आप क्या बोला है? 2003 में जाओ, आ गए। कौन सा सेक्शन बोला है? सेक्शन बी बोला है। बी कौन सा है? ये डॉटेड वाला, ये है। कहां से स्टार्ट रहा? 25 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, कहां तक? 35 तक। तो कितना हुआ ये? 10% कितने का? कितना होगा? 30। 1 0 कम कर देते, कितना हो गया? अब क्वेश्चन पढ़ो। एक बार डाटा लिख लिया आपने, देखो कैसे लिखा, आपको समझ में आ गया। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना, तभी तुम्हारा आंसर आएगा। वर्ष 2001 में सेक्शन सी में, वर्ष 2003 से कहां पर लगा है? 2003 से। कंपेयर किससे करवा रहा है? 2003 से। किसमें? 2001 की। कितने प्रतिशत बच्चे कम हैं कि ज्यादा हैं? तो आप बताओ, इससे देखना है यहाँ पर। और 2001 में किससे देखना है? से किसके साथ है? 2003 के। तो 2003 से देखना है भाई। आप बताओ कम है कि ज्यादा? कम है। कितने कम है? तो खाली अगर कम पूछेगा बेटा तो कम कितने हो जाएंगे? 10। कम पूछेगा तो 10। पर अगर पूछे आपसे कितने प्रतिशत कम है, तो कम तो भैया 10 थे, प्रतिशत तक करते हैं तो कितने पर कम है? 30 पर। काटा टूटी बताओ, ईमान किसका होता है? 1/3।
और बेटा 1/3 मान किसका होता है? एक के सही 1/3% कम। आंसर ये बिल्कुल ठीक है। सही करो, आधे क्वेश्चन गलत हो रहा है तो यही गलती है बस। या तो बिल्कुल ना बताओ, है ना, जीरो सम्राट कुछ नहीं पता, पता होने के बाद भी गलत हो रहा है तो फिर देखो कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है। बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन, भाई कभी क्वेश्चन को डाल दो, है ना, ऐसा वाला डायग्राम बना लो, कभी खाली पॉइंट वाला डायग्राम बना लो, कभी ऐसा वाला। बात तो क्वेश्चन तो सब एक ही जैसे हैं भाई, एक ही जैसे क्वेश्चन है, एक ही जैसी लैंग्वेज है, तो बार बार प्रैक्टिस हो रही है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही तो अपने आप को, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछो बार बार, अगर आ रहा है तो बताओ भी कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा था, कहाँ तक। बेटा ये तो इसकी लैंग्वेज होती है मेन, जब ये निकाल लिया तो फिर एक बार पढ़ा करो कि पूछ क्या रहा है। हाँ अगर गुणा 100 करो तो बात तो वही आ जाएगी 100/3, ये तो सही बेटा, कोई बात नहीं है, जैसा मन करे। बस ये है कि शॉर्ट जितना कर सकते हो तेजी से आंसर आना चाहिए। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन और लिख लो, क्वेश्चन नंबर 14। भाषा ही तो समझनी है भाई। वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में सेक्शन सी, वर्ष 2003 में सेक्शन सी, सेक्शन सी में वर्ष 2002, वर्ष 2002 से वर्ष 2002 से सेक्शन ए, वर्ष 2002 से सेक्शन ए से कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम या अधिक हैं, कम या अधिक हैं। करो भाई, जो आ रहा है सेम क्वेश्चन है पर हल्का लगा है। तो मुझे भूल लो, मैं तुम्हें किसने बोला था? तो इस लाइन पे आप क्या सीखते हो? भाई बात ठीक है, चलो इसका सीधा सीधा मतलब आजादी कोई तेरी फैमिली की जाती है, जहाँ उनका मतलब क्या हुआ है, समय समय की मांग होती है भाई, समय समय की मांग होती है। कभी इंसान को पैसे की जरूरत होती है, कभी इंसान को सहारे की जरूरत होती है, कभी इंसान को खून की जरूरत होती है, हो जाती है ना कभी कभी, तो समय समय की मांग होती है। मेन क्या है? कुर्बानियां, है ना। तो हर चीज आज के जमाने का मांगती है कुर्बानी। कितना आ रहा है इसका आंसर? तुम्हें फिल्म बताई थी, देखी नहीं देखी भाई? 23 मार्च 1931। हाँ, देश मांगता है कुर्बानियां, है ना। 23 मार्च 1931। ये मतलब में देखने मजा, एक मूवी कौन सी है? दाव। ये बहुत ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा। एक है गांधी, एक है भगत सिंह, देखा ही क्या है?
समझ सकते तुम्हारे लिए बड़ा कष्ट चल रहा है। कितना आंसर आ रहा है? तो कर रहे हो तो फटाफट करो, तेजी कितना आ रहा है? 35.7% कम आ रहा है बेटा ज़्यादा? कम दो सब लोग करो भाई, तुम के पार्ट भी नहीं कर पा रहे, अधिक आ रहा है। देखो जिन लोगों की उम्र अभी कम है, मतलब ऐसी 18-19 साल है और ये तैयारी कर रहे हो, तो आगे रुकना नहीं है, धीरे से हो जाए फिर आगे तैयारी करना है, फिर आगे तैयारी करते रहना है। इसीलिए नोट रखो बढ़िया से बना के, ऐसे रखो मरते दम तक देखिए हमारे नोट कहाँ पर हैं। भाई सफलता मतलब क्या होता है? एक नौकरी लगी बात आराम से लेके वो भी थोड़ी है भाई, आप निरंतर चीज़ों में आगे बढ़ते रहो, तो फिर नोट्स बढ़िया होने चाहिए। मान लो अभी जॉब कर रहे हो, डेली पुलिस में लग गए या फिर कहीं भी ईडी में लग गए, अब मान लो वहाँ आपको 4 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद फ्री, अब फ्री का पढ़ो कहाँ से? नोट्स होने चाहिए अपने। अब नोट्स होने से फायदा क्या है? जब अंदर एग्जाम होते हैं तो उनमें 80% लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म नहीं डालते हैं। इंटरनल एग्जाम होते हैं वहाँ भी, है ना, जैसे मान लो जैसे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होते हैं वैसे वहाँ पर इंटरनल एग्जाम होते हैं, तो इम्प्रूवमेंट कितने लोग डालते हैं? बहुत कम लोग डालते हैं भाई। बाकी लोग लगता है नौकरी लग गई अब टेंशन नहीं है, कुछ लोग लगता है कि हमें ऊपर रैंक पे जाना है, तो वहाँ पर क्या होता है अगर तुम्हें 40 से 50% नंबर मिल गया है तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाता है, आगे पहुँच जाओगे। भाई सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो कभी मौका मिले ये वाली मूवी देखना है। तो इस दुनिया से बाहर की भी दुनिया है ना, वो तो जानना है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2003 में सेक्शन सी में, वर्ष 2003 में गए सेक्शन सी की बात कर रहा है। सेक्शन सी कौन सा वाला है? अच्छा ये वाला है। कितने परसेंट है बेटा? 15%। भाई लिख लो चाहे 2003 और कौन सा सेक्शन है? सेक्शन सी, शॉर्टकट में लिख ले। और यहाँ पर वर्ष 2002 है और सेक्शन कौन सा बोल रहा है बेटा? चलो देखो हमारे साथ देखो डायग्राम से मौखिक देख लेते हैं मनी मन में। 2003 ये है, कौन सा सेक्शन? सी। सी कौन सा वाला है जिसमें अच्छा इसकी लाइनें हैं? ये है। कितना है? 0 से लेके कहां तक है? ये वाली लाइन कितनी है? 15, मतलब 15%। कितने का? 300 का। तो निकाल लो भाई 300 का 15%। 300 का 15%, 15 दिया 45 आ रहा है, ठीक। अब जाओ 2002 में है, 2002 ये है, कौन सा सेक्शन? सेक्शन ए। कैसा वाला है? सफेद सफेद वाला है, ठीक। 2002 में है, ये है। कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? 20 से कहां तक? तो ये कितना हुआ? 20। कितने का? 350 का। तो 350 का 20%, ठीक है। 1/5 लिख लिया, कोई डाउट नहीं है भाई। काटाकुटी बचा दो, 5 सत्ते 35, 0 कितना आ गया? 70। अब पढ़ो क्वेश्चन को सही से, यहाँ तक सबको आया था? आप पढ़ो क्वेश्चन। 2003 में सेक्शन सी में वर्ष 2002 से किसके साथ है? ना इंग्लिश से पढ़ो तो से का बोलेंगे फ्रॉम, तो समझ जाओ फ्रॉम मतलब क्या होता है? ओरिजिन ढूंढना है कहां से। भाई हिंदी पढ़ोगे तो यहाँ से पढ़ोगे 2002 से, तो 2002 से कहाँ ये है? ये 2002 से बताओ ये कम है कि ज्यादा है आपके हिसाब से? कम है भाई। कितना कम है जरा बताओ? कम कितना है बेटा? घटा लो इसमें से। कितना कम है? 25। पर कितने प्रतिशत कम है? तो भाई 25 कम है, ये पता है कितने पर? और गुणे 100। काटापीटी में जा तो ट्रांसफर आ जाएगा। 0 से 0। 7 के पारे में 25 नहीं आते, कोई बात नहीं, गुणा कर दो। 25 × 7 250, 250/7।
अगर पहाड़ा डायरेक्ट काट पाल तो अच्छी बात है ना, 7 में 21 बचेंगे 7, 7 पंजे 35, लगभग काट लेंगे, 55 कुछ आएगा। अगर जो लोग नहीं काट पाते हैं वो अपने घर पे भाग कर दिया करो। 7 तियां 21 बचे 4, उतारा 0 40, 7 पंजे 35, कितना बचा 5, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 सत्ते 49, कितने बचे 1 बचे, पॉइंट है 0 बढ़ा देंगे 7 का 7, तो कितना कम आ रहा है, ये आ रहा है 35.71%। और भी क्या आ रहा है बेटा बताओ, ये वाला तुम लोग आ रहा था ठीक आ रहा था, तुम लोग काट नहीं पाते हैं। अब तो इतने दिन हो गए, पहाड़े वाले याद करो। कम ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट इतना पढ़ाता हर जगह वही लगता रहेगा। अभी तो इसके बाद पढ़ाएंगे लाभ और हानि, उसके बाद पढ़ाएंगे डिस्काउंट, उसके बाद कार्य समय और क्षमता, उसके बाद चलेगी रेलगाड़ी। इसमें नहीं अलग क्या पढ़ना है, मतलब मैथ अभी तो मैथ आधा नहीं हुआ है भाई। अभी तो अगर मैथ की हम लोग बात करें तो उसमें से 30 से 35% हुआ है। इससे क्वेश्चन और कराएंगे, अभी कितने 4 ही तो हुए हैं, इसका एक क्वेश्चन और लिखना है। कहीं पर समझ में नहीं आया तो पूछ लेते हैं, साथ नहीं बैठते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखना है वर्ष 2002 में सेक्शन बी, वर्ष 2002 में सेक्शन बी में विद्यार्थियों की संख्या सेक्शन बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या, सेक्शन बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या का, वर्ष 2002 में सेक्शन बी में विद्यार्थियों की संख्या, सेक्शन बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना गुना है, बढ़िया क्वेश्चन सही से करना है। 2002 में सेक्शन बी में विद्यार्थियों की संख्या सेक्शन बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना गुना है। हालांकि आप सेक्शन बी के कुल विद्यार्थी निकाल चुके हो, है ना, तो निकाल चुके। देखो पहले वाला क्वेश्चन निकलवाया है, पहले वाले क्वेश्चन में निकलवाया है सेक्शन बी में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 4 गुना है, ज्यादा हो जाएंगे। देखो आप कैसे कर रहे हो, पहले हिंदी कैसे पढ़ो तो सीखिए। अस्सी गुना, परसेंटेज नहीं पूछा है हमने, गुना पूछा है। गुना समझना है, 0.4 गुना, 0.5 गुना ऐसे हो सकता है, 2 गुना, 3 गुना ऐसे हो सकता है। तुमको बस ये समझना है कि वर्ष 2002 में सेक्शन बी में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं। तो देखो पिछली वाली कॉपी में 5 आ रहे हैं, वर्ष 2002 में ये गए, सेक्शन बी में ये गए,
कह रहा है हमें विद्यार्थियों की संख्या, परसेंटेज नहीं, विद्यार्थियों की संख्या 2002 में सेक्शन बी में विद्यार्थियों की संख्या कितने परसेंट है? 5%। तो विद्यार्थी कितने हुए? 17.5। यहाँ पर देखो आया है, कितना आया बेटा? 17.5। आपने पहले भी निकाला है 17.5 थी। किससे करवा रहा है बेटा? पूछ रहा है टोटल विद्यार्थी, सेक्शन बी के टोटल विद्यार्थी देखो निकाले थे आपने 67.5। अब देखो फिर से पढ़ो, वर्ष 2002 में सेक्शन बी में ठीक लिख लिए की संख्या, सेक्शन बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या किससे कंपेयर करवा रहा है? कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो वो कहा जाएंगे बेटा इसके बटे में। देखो तुम्हारे जो नंबर आए हैं वो कुल इतने में से आए हैं, तो वही जितने नंबर आए वो ऊपर कितने में से आए? इतने में से आए हैं। तो ऐसे करते हैं। तो हमने यही पूछा है आपसे कि वर्ष 2002 में सेक्शन बी में विद्यार्थियों की संख्या सेक्शन बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या से, सर ये वाली लाइन समझ में आ रही है। सेक्शन बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या का सेक्शन बी के तीनों लिए करेंगे, तीनों वाले कुल का मतलब क्या है? सेक्शन बी में 2001, 2002, 2003 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो वो कितने अपने 67.5। आप लोगों ने सबसे पहला दूसरा वाला क्वेश्चन यही किया था, निकाला था कुल। तो कितना आया था? 67.5। तो 17.5 बटे 67.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, करो तो कितना आएगा? 175 बटे 600, 25 का पालन काटेंगे हम तो, है ना? काटो 25 सत्ते 25 दूनी 50, कितना बचा भाई? 17, फिर 25 सत्ते कितना हो गया? 7 बटे। इसने एक वर्ड बोला है, कौन सा? नीचे वाला कितना मानेंगे तो वही 7 के पाले पूरा पूरा कट जाए। 7 के पाले में कितने आते हैं? 27 के आसपास, 28। तो जब हम इसको लेके जाएं कहां पर? लगभग में। आप अपना नीचे लिख लेना। जब लगभग में लेके जाएं तो क्या लिखेंगे बेटा? 7 बटे, कम लिखा है कि ज्यादा? अगर ज्यादा से भाग करोगे तो छोटा आंसर आएगा, तो रियल वाला आंसर हल्का सा बड़ा होगा। काटो बेटा, कितना आ जाएगा? 1/4 का मान कितना होता है? 0.25। तो आंसर लगभग कितना आएगा? 0.25 गुना, 0.25 गुना। किसी ने 4 गुना बताया था, उन्होंने सही तो किया था, उल्टा कर दिया था, कहीं पर गड़बड़ कर दिया। ऐसा क्वेश्चन तो हमने कल भी किया था, आंसर आया था 0.4 का है। अगर काटने वाली चीज समझ ना आएगा तो पूछ दिया करो, क्योंकि ये थोड़ी दिक्कत करती है। अगर चीज समझ में ना आए क्या सोचेंगे? जो 7 के पारे में हो बेटा। 1/4 है, कितने परसेंट बराबर होता है? ध्यान रखो बस, कितना होगा? 0.2। तभी तो याद कराए थे कि परसेंटेज वाले, ये बटे वाले याद रखो, पढ़ने वाला चीज आंसर तो पता होगा। बाकी 4 से भाग करो नहीं जाएगा ना, तो पॉइंट लगाया। 4 दूनी 8, बचा 2, हो गया 20, 4 पंजे 20। तुमने किया ठीक था, पर किस चीज को कहां पर लिखना चाहिए वो गलत कर दिया था। अब एक क्वेश्चन आप लोग क्या करो, होमवर्क में ले लो और घर से आगे क्वेश्चन करने हैं। और राइट में तभी आती है जब देखो, अगर क्लास में शांति बनी ना तो सब समझ में आता है, और शोर शराबा हो तो वैसी बातें कम समझ में आती है। तो मैथ पढ़ते हैं ना, वैसी फॉर्मूला बना रखा है।
दिख रहा है क्लियर? अरे लिख लो ना, लिख लो। देखो दिखा 2.5 लिखा है, उसके बाद 5.5 लिखा है, फिर 8.5 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 9.5 लिखा है, फिर 11.5 लिखा है बेटा, फिर 13.5 लिखा है। जानबूझ के पॉइंट वाला लिखा है तो अभी देखो सिंपल सिंपल किए थे, थोड़े उसको फंसे। परसेंटेज में नहीं है, क्या लिखा उत्पादन 1000 में। इधर क्या है, ये वर्ष दे रखी है, उत्पादन की वर्ष ये 2004, 2005 और 2006। राजी कल एक ही क्लास लगेगी मैथ की। कितने बजे से? 2 से 3:30। बाकी सर कहाँ जा रहे हैं? क्लास हो गया, 2 से ही पढ़ा देंगे, 2 बजे से पढ़ा देंगे। नोटेशन देख लो भाई, जो ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल वाला है उसका मतलब क्या है, लैपटॉप, और जो ऐसा खाली है उसका मतलब क्या है, एंड्रॉइड मोबाइल है ना, और एलसीडी का मतलब समझती हो ना, एलसीडी। तो आप इसमें ज़्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन करने होंगे, है ना, ज़्यादा नहीं करना है, 2 करने हैं। फोटो खींच लेना है इसका, हम तो भूल जाएंगे।
क्वेश्चन था क्वेश्चन है देखो यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन किताब में नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखो। दोबारा अगर हम तो मुझे सच्ची कल वाले क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दो तो ऐसी उम्मीद कभी मत करना। यहाँ जो समझ में आता है तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कर लेते हैं, क्वेश्चन और टफ हो सकता है तो टफ कर लेते हैं, और ये तरीका पढ़ने का भी होता है। किताब क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे सब भाई, घर पे जाकर किताब क्वेश्चन आप लगाओ, देखो कोई वैल्यू जाए। तो बस पहला एक क्वेश्चन लिखो, वर्ष 2004 में लैपटॉप का उत्पादन वर्ष 2004 में लैपटॉप का उत्पादन इसी वर्ष कुल उत्पादन का इसी वर्ष कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? वर्ष 2004 में लैपटॉप का उत्पादन इसी वर्ष कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो तुमको एक ही क्वेश्चन करके आना है, बाकी ध्यान रखना, कल इसको और क्वेश्चन करवाएंगे, एक कल आना, बाकी और कराएंगे आपको। फोटो तो खींच लिया है ना, इस वाले क्वेश्चन पर